तो मेरा नाम है मोमिन और आज मैंने सोचा क्यों ना आपसे पाकिस्तान से इटली तक की जर्नी शेयर की जाए। वेल आई एम हेयर ऑन अ फैमिली वीज़ा और मेरा वीज़ा पेपर 2022 से निकला हुआ था। यस 2022 से। तब मैं 18 साल का था एंड राइट नाउ आई एम 21। अब क्यों इतनी देर तक मेरा वीज़ा लगा वो एक बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। इस कहानी का आगाज़ होता है एक बहुत ही हेक्टिक डे से, जब मेरे इंस्टीट्यूट कॉथम की इनॉग्रेशन थी और मैं ड्यूटी के लिए सिलेक्टेड था। 8 से 9 घंटे की ड्यूटी के बाद मुझे उसी रात लाहौर जाना था डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के लिए। हालत बहुत ज़्यादा टाइट थी लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अपॉइंटमेंट की डेट बहुत ही करीब थी। लाहौर पहुंचने के बाद आपके भाई ने रुक किया मोफा का, और जब हम मोफा पहुंचे तो वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गई और वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि हमारी चीखें निकल गई रश देख के। लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती थी क्योंकि हमारी जितनी भी ख्वारी हुई वो हलाल हो गई और हमने अपना काम करवा लिया। अब वो दिन आ चुका था जिसका मैंने 3 साल से इंतज़ार किया था, लेकिन इस दिन वो हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करवाने के लिए मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था और मैं सीढ़ियों से गिर गया, जिसकी वजह से मुझे बड़ी सिवियर इंजरी हुई। लेकिन उस मोमेंट पे ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती थी और मैंने अपनी फैमिली को लिया और लाहौर की तरफ चला गया क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट वहीं की थी। वहाँ जाके हम पहुँचे BLS के ऑफिस और हमारी फाइल सक्सेसफुली सबमिट हो गई। इस दिन मैं बहुत खुश था और मैंने बीबी पाक दामन पे हाजिरी। राइट आफ्टर 10 to 11 days I was competing at Pakistan National Hospitality Challenge and I got a call from embassy। कॉम्पिटिशन का आखिरी दिन था और मैंने लाहौर से इस्लामाबाद की बस पकड़ ली। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं होती और इटालियन एम्बेसी वालों ने सिर्फ हमसे फिंगरप्रिंट्स देने थे। मेरी फैमिली मुल्तान से आ गई थी और मैं लाहौर में ही था, तो मैं वहाँ से सीधा इस्लामाबाद पहुँच गया था। और फिर वो दिन आ चुका था कि जब मुझे BLS लाहौर की तरफ से मैसेज आता है कि आपका पासपोर्ट आ चुका है और आप आके उसके रिजल्ट देख सकते हैं। और जितनी दफ़ा इस सारे प्रोसेस में मैं लाहौर जा चुका था, मुझे तो लाहौर के रास्ते रट चुके थे क्योंकि मैं चौथी मरतबा जा रहा था 2 महीने के अंदर। सारा सफ़र मैंने फुल ऑन एंग्जाइटी के अंदर किया कि मेरा वीज़ा लगा होगा या नहीं, क्योंकि मैं अपने वीज़े के लिए ओवर एज हो चुका था क्योंकि एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट हमें टाइम पे दी ही नहीं थी और 3 साल बाद भी नसीब था कि मिल गई। व्हेन वी कलेक्टेड आवर पासपोर्ट्स तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग चुका था। उसके बाद क्या करना था? सबसे पहले तो मेरी फेवरेट जगह राया घूमने गए और मुल्तान पहुंचते साथ ही हमने सबसे दावतें खाई और पाकिस्तानी फूड को एज मच एज वी कैन हमने एंजॉय। इसी तरीके से दिन हमारे मसरूफियात में गुजर गए, शॉपिंग वगैरह के अंदर गुजर गए और वो दिन आ गया जिस दिन हमने मुल्तान से रोम जाना था। अपने प्यारों को अलविदा करने के बाद और अपने प्यारे मुल्क को अलविदा करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अल्लाह ताला के प्लान्स बेशक बेहतरीन होते हैं। मेरी एज ओवर हो चुकी थी लेकिन मैंने हार नहीं मानी और खुदा तो वैसे ही उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इटली पहुंच गया और अपनी फैमिली के साथ पहुंच गया और यहाँ पे सारा प्रोसेस भी मैंने अकेले मैनेज किया और सारी आपके साथ जर्नी भी अपनी शेयर की। आई होप कि आपको मेरी ये जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लव्ड इट गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट, रिपोस्ट इट एंड फॉलो मी ऑन